एवरीवन, आज की रेसिपी है मज़ेदार। आज का जो ये केक की रेसिपी है ये मुझे ऑर्डर मिला है। मैं पहले केक का ऑर्डर नहीं लेती थी, पर मुझे रिक्वेस्ट आया कि नहीं प्लीज़ आप मुझे ये केक बना करके दीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बाउल में हाफ़ कप दही ले रही हूँ, साथ में मेल्टेड बटर ले रही हूँ, घी ले रही हूँ। मैं यहाँ कोई रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी को हाफ़ कप डाल करके इसे अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब ये सारे गीले इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, जिसे अच्छे से विस्क कर लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर 1 कप मैदा ले रही हूँ और 1/4 कप कोको पाउडर ले रही हूँ। साथ में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। ये टेबल स्पून से मेजरिंग करके ले, ताकि इससे केक अच्छा बने। तो ये इस मेज़रमेंट से ये परफेक्ट केक बनेगा, जिससे आप चॉकलेट केक बना सकते हैं, अपने मनपसंद डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये केक बेस बनाने का सिंपल तरीका है। वैसे तो मैंने अभी केक का ऑर्डर कभी नहीं लिया है पहले, और ये मेरा पहला ऑर्डर है जिसे मैं ले रही हूँ। तो केक को पहले जो मिक्स कर लेना है, जितनी उसमें दही वाली गीलापन था उसी में मिक्स कर ले। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर मिल्क डाले। तो मैंने पहले हाफ़ कप मिल्क इसमें ऐड किया, पर ये अभी भी गाढ़ा है, अभी भी वो रनिंग वाली कंसिस्टेंसी नहीं आई है, इसीलिए मैं इसमें और हाफ़ कप मिल्क डाल करके इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो इसे धीरे धीरे यूँ ही थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल करके मिला ले। इससे आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि आपको कितना लगेगा इसमें मिल्क। तो हमें रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम रिबन वाली फ्लोइंग। तो इस तरह का अगर आपको मिल जाता है तो बस इस स्टेज पे मिल्क डालना बंद कर देना है। तो ये हमारा बैटर तैयार है केक का, और इतनी हल्की सी मिल्क भी बच गई थी। यहाँ पर केक टिन को मैं अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। अब तक जो केक है मैंने सिर्फ घर के लिए ही बनाया था, अपने घर परिवार के लिए ही, कभी मम्मी जी के लिए, कभी अपने बेटे के लिए, कभी अपने हस्बैंड के लिए, कभी अपनी भगनी के लिए, भगना के लिए। लेकिन बाहर मैंने कभी किसी को केक नहीं दिया। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो केक जो है बाहर जा रहा है, मतलब मेरे घर से किसी और के घर जा रहा है, और उन्हें बहुत पसंद आया। लास्ट में मैं उसका क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बैटर को डाल करके 40 मिनट्स के लिए मैंने बेक कर लिया बिना ओवन के, क्योंकि अभी लाइट नहीं रहती है, तो मैंने इसे ऐसे ही बेक कर लिया। और यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट भी कर लिया, क्योंकि उसका काम बाद में है। अब यहाँ पर व्हिप क्रीम को मैं रेडी कर लेती हूँ व्हिप करके। तो इस पैकेट को इस तरह से खोलना है, इसमें कोई चाकू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से खुल जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्हिप क्रीम ले रही हूँ, लगभग उसका 1/4 जितना मैंने पार्ट का इस्तेमाल किया है। और इसे पहले थोड़ी सी स्पीड पर हम बीट करेंगे, उसके बाद इसमें जो है शुगर डालेंगे, उसके बाद इसे थोड़ी सी हाई स्पीड पर बीट करेंगे। तो ये लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है, और एकदम स्टिफ पिक वाली चाहिए आपको। अभी देखिए ये रनिंग कंसिस्टेंसी में है, अभी ये तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्वीटनर ऐड कर दे रही हूँ, चीनी पिसी हुई 4 चम्मच। आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप डालें, लेकिन ये वाली ऐसे ही मीठी होती है, मुझे हल्की फीकी लगती है, तो मैं 4 चम्मच ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेना है, जब ये ना गिरे तब तक व्हिप करना है हमें। तभी जो है केक पे हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो अच्छे से बनी रहेगी, स्टिल रहेगी, मतलब रुकी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए क्रीम जो है रेडी है। अब इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इधर जो केक है वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसकी कटिंग करनी है। देखिए कितने अच्छे से ये केक टिन से बाहर आ गया, और ये हमारा केक देखिए कितना प्यारा है, कितना फ्लफी सा बना है, एकदम छूने में सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं ज़्यादा प्रेस कर दूँगी तो ये अभी से ना टूट जाए, क्योंकि मुझे ये देना है, तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी थी। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम इस कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे स्लाइसर कहते हैं, केक स्लाइसर। उससे मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले लेयर को हटा दे रही हूँ, जिसका कोई काम नहीं है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर इससे कपकेक बना सकते हैं। और इस लेयरिंग वाले से आप लाइन एडजस्ट कर ले, जितनी आपको केक की हाइट चाहिए कटिंग करने के लिए, और फिर यूँ घसकाते हुए इससे कट कर लें। इससे बहुत ही बढ़िया कटिंग हो गया, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना अच्छा कटिंग होगा। पहले मैं चाकू से कट करती थी तो हमेशा एक साइड ज़्यादा एक साइड कम कटिंग हो जाती थी, पर इस बार इससे बहुत ही सेटिस्फाइंग कटिंग हुई है। बहुत ही अच्छा सा कट निकला है, जिसका आप लेयरिंग जो कहते हैं वो बहुत अच्छे से निकला है। तो इस तरह से आपके पास टूल्स हो तो आप यूज़ करें, ना हो तो आप नाइफ से निकाल लें। फर्स्ट लेयर तो मैंने ऐसे निकाल लिया, और दूसरा लेयर मुझे चाकू से निकालना पड़ा, क्योंकि इस पर नहीं बन रहा था मुझे करते हुए। वो बेस पर होता है, यानी कि मुझे फ्लैट सरफेस चाहिए था जिस पर मैं कर पाती। तो यहाँ पर तीनों लेयर अच्छे से निकल गई है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जालीदार बना है। अब यहाँ शुगर सिरप से मैं इसे कोट कर दे रही हूँ थोड़ा सा,
और उसके बाद इस पर क्रीम लगा दे रही हूँ और इसकी लेयरिंग कर दे रही हूँ। इस बार का केक मुझसे अच्छे से बना। हर बार मुझसे केक ना बहुत ही बेकार सा बनता था, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट लेयर पे थोड़ी सी चॉकलेट डाल दे रही हूँ। मेरे पास चोको चिप्स अभी नहीं थे तो मैंने चॉकलेट को ही ग्रेट करके यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसी तरह से सेकंड लेयर पर भी शुगर सिरप लगा करके इस पर क्रीम लगा दे रही हूँ और इससे अच्छे से कोटिंग कर दे रही हूँ। इस पर आप जितना चाहे क्रीम लगा सकते हैं। किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस हिसाब से आप क्रीम को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्रीम को लगाने के बाद सेकंड लेयर हो जाएगा कंप्लीट। फिर उस पर भी चॉकलेट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे और इसका थर्ड लेयर फिर लगाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आप मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से साइड में भी मैंने साथ में कर दिया उसी क्रीम से लेयरिंग, और इसके ऊपर अब जो है थर्ड लेयर लगाते हैं। तो सेम प्रोसेस थर्ड प्रोसेस में भी है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर लेयरिंग करते वक्त फर्स्ट वाली लेयर को सबसे नीचे रख दे, बीच वाली को बीच में और लास्ट वाले को सबसे ऊपर रखे, तो इससे केक का जो शेप है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। सर्कल जो है एकदम बढ़िया सा आता है और ये सब लोग ऐसा ही करते होंगे, आई होप सो। मुझे तो यही तरीका बहुत अच्छा लगा। और केक जब फाइनल लुक आप देख लेंगे तब मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस केक का प्राइस क्या होना चाहिए। मैंने कितना प्राइस लिया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। देखते हैं कि आप लोगों का सजेशन क्या आता है। वैसे तो मैं इसे बहुत दिन बाद बना रही हूँ। लास्ट टाइम मम्मी के लिए मैंने केक बनाए थे, वो लाइट ना होने की वजह से उसकी क्रीम जो है मेल्ट हो रही थी, मेल्ट हो ही गई थी बल्कि। और यहाँ पर ये वाली क्रीम भी लगभग ठीक है अभी, लेकिन बाद में ये थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, फिर मैंने किसी तरह एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है थर्ड लेयर भी इस तरह से कंप्लीट कर ले, और अगर आपके पास समय हो तो इस समय आप फ्रिज में रख दें ताकि इसकी क्रीम जो है सेट हो जाए। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। मुझे ये ऑर्डर एकदम से मिला था कि आप प्लीज़ मुझे बना करके दे दीजिए, मुझे आपका घर का बना हुआ ही केक चाहिए, मार्केट वाला नहीं चाहिए। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे बनाया, मैंने उन्हें मना नहीं कर पाई। तो जिनकी ये केक है मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनके बर्थडे को भी मैं इंजॉय की, सेलिब्रेट करी, तो इसलिए मुझे मना करते भी नहीं बना। मैं उनको बहुत दिल से बहुत मानती हूँ, तो उनके लिए इस केक को मुझे बनाना ही पड़ा। चाहे मैं कितनी भी थकी रहूँ, मैं अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं ज़रूर बना करके उन्हें ये केक दे दूँगी इस तरह की। बल्कि और भी नई नई डिज़ाइन तब तक मैं सीख भी जाऊँगी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग करके जो नोज़ल होते हैं, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन से नोज़ल का इस्तेमाल करना चाहिए, पर मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने इस्तेमाल किया और ये कुछ डिज़ाइन बना दी। और मेल्ट किए हुए चॉकलेट का इस्तेमाल मैंने यूँ किया, चम्मच से इसे ऐसे पिघला करके, जैसे ये चॉकलेट यहाँ से टपक रहा हो वैसा मैंने बना दिया। वैसे इसे तो पाइपिंग बैग में भर के करना चाहिए था, पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर दी। और यहाँ पर डेकोरेटिव पर्ल्स होते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, तो उससे मैंने लगा दिया है ताकि ये और भी सुंदर लगे। और दूसरे साइड पे चॉकलेट चिप्स लगानी थी, पर मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल वाले हर्ट्स को इस्तेमाल कर दिया। उसमें ढेर सारे शेप थे, साइज़ थे, तो मैंने हर्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि ये बर्थडे गर्ल के लिए है, तो मुझे लगा हर्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पिंक और चॉकलेट वाइट का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, ये है फाइनल लुक। और ये है बर्थडे गर्ल का रिएक्शन, जो कि बहुत ही खुश थी केक को पा करके। मैंने कभी केक डिलीवर नहीं किया, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि केक का बॉक्स वगैरह भी ख़रीद के लाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं केक को प्लेट पर ले करके गई थी। आपको यकीन नहीं होगा देख कर कि ये केक जो है प्लेट में रखा हुआ है। उसके बाद वहाँ पर जा कर के मैंने ये येलो वाले प्लेट्स लगा दिए, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में दिक्कत होती, इसीलिए मैं इसे ऐसे ले करके गई थी, नहीं तो मैं इसकी बॉर्डर डिज़ाइन भी बना देती। तो यहाँ पर केक जो है बहुत ही सबको पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।